हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन द मैट्रिक्स ए। हमें ये ए एक गिवन मैट्रिक्स दे रखी है और हमें पहला फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पता होगा कि ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो ये ऑर्डर देखने के लिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई करना होता है, पर उसका मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखा देना होता है। उसको हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रॉज है, 1 2 3, 3 रॉज, 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा रॉ इंटू कॉलम होता है हमारा ऑर्डर, रॉ क्रॉस कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, तो रॉ कितनी थी हमारी, रॉ 3 थी और कॉलम हमारे पास 4 थी। इसको हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके मैं नहीं लिखना क्योंकि ऑर्डर में सिर्फ हमें ये शो करना होता है। तो 3 इंटू 4 ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा इसने, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है वो हमारा एलिमेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड हम देखेंगे, एलिमेंट पूछ रहा है तो हमारे पास टोटल रॉ कितने थे 3 और कॉलम्स कितने थे 4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12। तो हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड उसने क्या पूछा, राइट द एलिमेंट्स A1 3 दे दे दिस। ठीक है, हमें ना 1 3 की जगह पे क्या है वो लिखना है। तो पहला वाला रो होता है और पीछे वाला कॉलम होता है, मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो A1 3 हमारा है क्या, फर्स्ट रो। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, A1 3, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 19, क्योंकि फर्स्ट रो लेनी है हमें, थर्ड कॉलम लेनी है, तो हमें 19, A1 3 क्या हो जाएगा 19। अब पूछ रहा है A21, तो A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 35। A21 हो जाएगा 35। अब हमें A33 बताना है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, तो ये हो जाएगा -5। अब हमें A24 बताना है, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम मीन्स 12 हो जाएगा। देखो सेकेंड रो लेनी है हमें, 1 2, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12। अब हमें निकालना है A23, मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, मतलब एक मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, और आगे कुछ और भी कह रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और इसका ऑर्डर क्या होगा जब इसके पास 13 एलिमेंट्स है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। तो अब देख लो, बहुत ही ईजी है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। आपको पता है ना कि ऑर्डर्स क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम कॉल्ड ऑर्डर। ओके, तो ये हो सकता है 12 इंटू 1, सॉरी 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, और क्या हो सकता है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, और क्या हो सकता है 24 इंटू 1 एंड 1 इंटू 24। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। और आगे उसने क्या पूछा था, आगे उसने पूछा था कि कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे जब उसमें 13 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है।
हम लिख देंगे व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13, then possible orders it can have, क्या हो सकता है 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13, दैट्स इट। ये था हमारा आंसर नंबर 2। और आगे हम और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को बहुत ही इजी वे में। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।